दोस्तों, आज आपको एक ऐसी मज़ेदार कहानी सुनाने वाला हूँ जिसको सुनकर आपको हंसी तो आएगी ही आएगी, ये हमारी गारंटी है। दोस्तों, एक राजा था। उसने एक सर्वे कराने की सोची कि मेरे राज्य के लोगों की घर गृहस्थी पति से चलती है या पत्नी से। अब इस बात का सर्वे कराने के लिए उसने राज्य में घोषणा कर दी और उसके लिए उसने एक इनाम रखा कि जिसके घर में पति का हुक्म चलता होगा उसे मनपसंद घोड़ा इनाम में मिलेगा और जिसके घर में पत्नी की चलती है उसको एक सेब ले जाना होगा। इस सर्वे की घोषणा को सुनकर एक के बाद एक सभी नगरवासी सेब उठा के जाने लगे, क्योंकि सबके घर में पत्नी की ही चल रही थी। राजा को चिंता होने लगी, क्या मेरे राज्य में सभी घरों में पत्नी का ही हुक्म चलता है? इतने में ही एक लंबी लंबी मूंछों वाला, मोटा, तगड़ा और लाल लाल आंखों वाला जवान आया और बोला, राजा जी, मेरे घर में मेरा ही हुक्म चलता है, लाओ घोड़ा मुझे दीजिए। राजा खुश हो गए और कहा, जाओ अपना मनपसंद घोड़ा ले जाओ। अब राजा बड़े खुश, चलो कोई एक तो घर मिला जहां पर आदमी की चलती है। जवान काला घोड़ा लेकर के रवाना हो गया अपने घर की तरफ। घर गया और थोड़ी देर में ही घोड़ा लेके दरबार में वापस लौट आया। राजा ने कहा, क्या हुआ, वापस क्यों आ गए? जवान बोला, महाराज, मेरी घरवाली कह रही है कि काला रंग तो अशुभ होता है, अगर सफेद रंग का घोड़ा मिल जाए, क्योंकि सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है, तो आप सफेद रंग वाला घोड़ा लेकर आओ, इसलिए आप मुझे सफेद रंग का घोड़ा दे दीजिए। राजा ने कही, अच्छा चल इस घोड़े को यहीं रख और सेब लेके चलता बन यहाँ से। इसी तरह रात हो गई, दरबार खाली हो गया और लोग सेब लेकर जाते रहे। आधी रात को महामंत्री ने दरवाजा खटखटाया राजा का। आधी रात को महामंत्री ने राजा का दरवाजा खटखटाया। राजा बोले, बोलो महामंत्री, कैसे आना हुआ? महामंत्री बोले, महाराज, आपने सेब और घोड़ा इनाम में रखा, इसकी वजह जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं कि आपने सेब और घोड़ा ही इनाम में क्यों रखा। अगर इसकी जगह एक मन अनाज रख देते, सोना रख देते, तो अनाज कुछ दिन लोग खा सकते थे, सोना होता तो लोग जेवर बना सकते थे, कभी न कभी उनके जीवन में काम आता। राजा बोले, मैं भी यही इनाम रखने की सोच रहा था, मेरी भी इच्छा यही थी, लेकिन महारानी ने कहा कि सेब और घोड़ा ही ठीक है, इसलिए मुझे वही रखना पड़ा। महामंत्री बोले, महाराज, आपके लिए भी सेब काट दूं? महामंत्री की बात सुनकर राजा को हंसी आ गई और पूछा, यह सवाल तुम दरबार में कल भी पूछ सकते थे, आप आधी रात को ही क्यों आए मेरा दरवाजा खटखटाने के लिए? महामंत्री बोले, महाराज, मेरी धर्मपत्नी ने कहा, अभी जाओ और अभी पूछ के आओ और सच्ची घटना का पता लगाओ कि राजा ने यह इनाम किस तरह रखा है। राजा ने बीच में ही बात काट दी, बोले, महामंत्री जी, सेब आप खुद लोगे या घर भेज दिया जाए? तो समाज चाहे कितना भी पुरुष प्रधान हो, लेकिन चलती तो भाई स्त्रियों की ही है, इसलिए सारा संसार स्त्री प्रधान ही है। दोस्तों, इस घटना से, इस सर्वे से ये पता लगा कि चलती तो स्त्रियों की ही है।